नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। मिथुन लग्न प्रथम भाव में यदि 3 नंबर होता है तो इसका मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। जब यह तृतीय भाव का स्वामी होकर अपने ही भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रमी बना देता है, मेहनती बना देता है और व्यक्ति आत्मविश्वास से लबालब होता है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है जब यह तृतीय भाव में बैठकर। देखिए, पहले भी बात हुई है जब हमने लघु वार्षिक की बात करी है कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, कुंडली के अशुभ भाव होते हैं। तो जब यह त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर त्रिषडाय भाव में ही बैठ जाता है तो प्रबल रूप से मारक बन जाता है। मिथुन लग्न की अगर बात करें तो सूर्य बहुत विशेष फल देता नहीं है। इसका एक और भी कारण है, तृतीय भाव में बैठकर इसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है और सप्तम भाव भाग्य स्थान होता है। भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि जा रही है और यहाँ पर इसकी शत्रु राशि शनि की राशि है। देखिए, सूर्य और शनि परस्पर प्रबल शत्रु ग्रह हैं। जब यह अपने शत्रु के भाव पर दृष्टि देता है तो भाग्य भाव को पीड़ित करने का कार्य करता है। तो इट मीन्स कि व्यक्ति का भाग्य बहुत सपोर्टिंग होता नहीं है, व्यक्ति के लिए सपोर्ट करता नहीं है। व्यक्ति संघर्ष करने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये विशेष रूप से इंडिकेट हो रहा है कि व्यक्ति को जो भी मिलेगा वो पराक्रम से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, पुरुषार्थ से मिलेगा, प्रयास से मिलेगा। इस बात की पुष्टि हो रही है कि भाग्य भाव पर जो सूर्य की शत्रु दृष्टि है वो भी ये दिखाता है कि इसकी जो इंडिकेशन है ये बहुत अच्छे नहीं है। भाग्य के सहारे काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि पुरुषार्थ करेंगे, देखिए नवम भाव का, दशम भाव का और प्रथम भाव का, इन तीनों भावों का कारक भी होता है सूर्य। जब नवम भाव के सापेक्ष अगर देखते हैं तो यह सप्तम स्थान पर स्थित होता है सूर्य। यदि व्यक्ति मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो उसको भाग्य का साथ मिल जाएगा, क्योंकि नवम भाव के सापेक्ष यह सप्तम भाव पर है। नवम भाव कब काम करेगा? जबकि यह व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। इसी प्रकार से अगर दशम भाव के सापेक्ष ये देखें तो ये छठे भाव पर है। छठे भाव का मतलब रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। छठा भाव नेगेटिव भाव होता है और त्रिषडाय भाव होता है। तो जब यह दशम भाव के सापेक्ष अपने से छठे भाव में स्थित होता है तो एक तरह से जो प्रोफेशन भी है या जॉब है वह भी बहुत खराब स्थिति क्रिएट करने वाला बन जाता है उसके लिए भी। देखिए, यहाँ से दशम भाव को सपोर्ट नहीं करेगा, प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, कर्म क्षेत्र को सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी कार्य क्षेत्र है या जो सोर्स ऑफ इनकम है एग्जैक्टली जिस काम से, वो उसको सपोर्ट नहीं करता सूर्य। लग्न के भी सापेक्ष देखें तो लग्न के सापेक्ष भी यह अगेन त्रिषडाय स्थान मतलब तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है। 1, 2, 3 लग्न के सापेक्ष तृतीय भाव में बैठा होता है। यहाँ भी जो स्थिति आ रही है वो भी, अगर सूर्य की इंडिविजुअली बात करें तो सूर्य लग्न को भी सपोर्ट नहीं करता। देखिए, कुंडली में सूर्य का लग्न को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो सूर्य विशेष रूप से अगर देखें तो सफलता का पर्याय होता है, सफलता का कारक होता है। तो यदि सूर्य लग्न के सापेक्ष अगर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है तो फिर यह व्यक्ति ये संघर्ष को दिखाता है। व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो संघर्ष करने वाली बन जाती है। इस स्थिति में भी सूर्य की जो पोजीशन वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, इसको खराब ही पोजीशन करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिविटी है तो बस इतनी है कि यह तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठा है, अपने भाव में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति को मेहनती भी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, साहसी बनाता है। साहस भी सूर्य यहाँ पर देने वाला होता है, निडरता देता है। लेकिन ये भी कोई आर्थिक रूप से कोई विशेष गुण नहीं है जिसकी की वजह से यह व्यक्ति बहुत सफल हो जाए अपने जीवन में। तो ओवरऑल अगर कहेंगे तो सूर्य की पोजीशन मिथुन लग्न के तृतीय भाव में बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ, सूर्य की जो इंडिविजुअल पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। सूर्य होता है शक्ति का कारक, बल का कारक, प्रभाव का कारक।
व्यक्ति में शक्ति बहुत होगी, बलवान होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, धैर्य बहुत होगा व्यक्ति में, पेशेंस की प्रचुरता रहेगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी यह व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होते हैं अथवा राजनीतिक व्यक्तियों से इनके अच्छे संपर्क होते हैं। लेकिन देखिए लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लाभ मिलता है डायरेक्टली जब नवम भाव का सपोर्ट मिलता है तो लाभ की स्थिति बनती है। तो संपर्क तो रहेगा लेकिन बहुत अच्छे लाभ की स्थिति नहीं बनती। पिता का कारक है, पिता एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं इनके, और पिता से इनको लाभ भी मिलता है। ज्ञान का कारक होता है, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, शासनात्मक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, रूल करने का नेचर होता है, किसी के प्रभाव में आके काम नहीं करते, किसी से दबना पसंद नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशन में भी इसलिए संघर्ष करते देखे गए हैं क्योंकि इनको सुनने की आदत नहीं होती। अगर बॉस से थोड़ी सी भी खटपट हुई तो ये रिज़ाइन किया और अपने दूसरी तरफ निकल गए। या फिर अगर बिजनेस भी करते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि कस्टमर से, क्लाइंट से अगर हॉट एक्सचेंज हुआ तो ये उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो प्रोफेशनली ये थोड़े से प्रयास करते हुए, संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक होते हैं, बेसिकली बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रताप बहुत अच्छा होता है, प्रदर्शन करने की इनको आदत होती है। जो इनका एग्जैक्ट पोजीशन होती है सोशल नेटवर्क, सोशली उससे कहीं अधिक ये दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखा भी लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर सूर्य से संबंधित रोगों की बात करें तो इनको सूर्य से संबंधित रोग होने की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि ये तृतीय भाव में स्वग्रही होकर अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहा है, सूर्य को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो तृतीय भाव का मतलब मृत्यु स्थान। देखिए अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार यह तृतीय भाव भी मृत्यु का स्थान हो गया। लेकिन सूर्य के जो परिप्रेक्ष्य में है, या सूर्य के रोग नहीं देगा। मारक तो बनता है लेकिन अपनी दशा अंतर्दशा में ये मारक का प्रभाव ही देगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव नहीं देगा। किसी अन्य ग्रह के प्रभाव जो कि इसको सपोर्ट करता होगा उसका प्रभाव मिलेगा, सूर्य का नहीं मिलेगा। सूर्य से संबंधित होता है आंखों की रोशनी, आईसाइट से संबंधित कोई समस्या, मेजर समस्या नहीं होगी। देखिए एक तो आज के अगर माहौल में देखें तो आईसाइट एक मेजर समस्या है, लेकिन मतलब एक कॉमन सी समस्या है लोगों के बीच में, लेकिन मेजर समस्या नहीं होगी। सिर में दर्द की शिकायत रह सकती है, माइग्रेन नहीं होगा। बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, गंजापन नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो सूर्य से संबंधित रोगों की प्रबलता नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े से उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए ज्योतिष का एक सामान्य सा नियम है कि यदि सूर्य तृतीय भाव में होता है तो ये एक अच्छे फल देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न की स्थिति में बहुत अच्छी पोजीशन बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में भी एक शनि की राशि हो जाती है, तो इसको पॉजिटिव सपोर्ट करती नहीं है। यहाँ पे एक काम ये हो सकता है कि यदि इसके प्रभाव को यदि थोड़ा सा और पॉजिटिव करना है आर्थिक स्थिति के अनुसार, तो इसको 11th हाउस में मूव कराया जा सकता है, 11वें भाव में मूव कराया जा सकता है। इसके लिए पुरुष अपने बाएं हाथ में और महिलाएं अपने दाएं हाथ में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण कर सकते हैं, जिससे कि ये 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और इसके जो प्रभाव हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि गले में माड़िक अथवा सूर्य यंत्र धारण करें, तो यह प्रथम भाव को क्लिक करने लगेगा। इससे बेटर पोजीशन इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर ये अपनी सप्तम राशि को भी देखेगा, और सप्तम राशि होती है दैनिक आय की। हम आर्थिक स्थिति के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से अगर इसको 11th हाउस में मूव कराएंगे या 11th हाउस में क्लिक कराएंगे तो इसकी सीधी दृष्टि अपने नीच स्थान पंचम भाव पे पड़ेगी, जो संतान का भाव होता है। तो संतान से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। तो आपको ये उपाय करने से पहले ये भी देखना है कि आपकी एज क्या है, आपके चिल्ड्रंस हैं उनकी एज क्या है, उनकी कुंडली में अन्य योग कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से ये संतान भाव पे जो दृष्टि रखेगा ये नेगेटिव दृष्टि जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको हम लग्न भाव में मूव कराते हैं तो आपको हेल्थ देखनी पड़ेगी, व्यक्ति की हेल्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केश भी बन रहा है। मार्केश को अगर लग्न में मूव कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। व्यक्ति की इम्यूनिटी भी देखनी है, उसकी जो हेल्थ वाइज भी उसको देखना है, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा।
तो अगर इन शर्तों पे या इसके लिए थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल समय है कि आप मार्केश को वो व्यक्ति झेल सकता है या मार्केश की स्थिति में इम्यूनिटी उसकी अच्छी है तो उसको मैनेज कर सकता है, तो आप गले में माणिक या सूर्य यंत्र धारण करा सकते हैं। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि गेहूँ स्वच्छ पानी में, बहते पानी में प्रवाहित करें। देखिए, जब सूर्य का उपाय होगा पानी में प्रवाहित करने का किसी पदार्थ को, सूर्य के पदार्थ को, तो वह शुद्ध जल में होगा, क्योंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है, बड़ा शुद्ध ग्रह है, बहुत शुद्ध ग्रह होता है, शुभ ग्रह होता है। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आप बहते जल में कोई पदार्थ सूर्य का प्रवाहित करेंगे तो ये चतुर्थ भाव को क्लिक करने लगेगा, चतुर्थ भाव को का प्रभाव इसमें आने लगेगा। तो इस स्थिति में भी ये 10th हाउस पे सीधी दृष्टि डालता है, प्रोफेशन को सेट कर देगा। तो आप देखिए कि आपकी समस्या किससे रिलेटेड है और आपकी एग्जैक्ट वर्तमान पोजीशन क्या है, उसके आधार पे उपाय किए जा सकते हैं। सूर्य के लिए ये बेहतर उपाय हैं, क्योंकि सूर्य को बहुत डाउन नहीं कर सकते, छठे भाव में, 12वें भाव में या अष्टम भाव में मूव नहीं करा सकते, क्योंकि जैसा बताया है कि एक आत्मा का कारक होता है। सूर्य इन जनरल अगर माने तो कुंडली का की प्लेनेट होता है, और चंद्रमा जो होता है सब की प्लेनेट होता है, सबसे प्रभावशाली सूर्य और उसके बाद चंद्रमा। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन जो हो वो बेटर होनी चाहिए। तो और अन्य किसी लाभ के लिए हम त्रिक भावों में इसको मूव नहीं करा सकते। त्रिक भाव होते हैं षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। तो त्रिक भावों में से किसी भाव में हम मूव नहीं करा सकते, क्योंकि इसको सफलता का पर्याय होता है सूर्य। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य तृतीय भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि मिथुन लग्न में सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।